Hello student, welcome to the new lecture. So पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था स्टूडेंट्स? ओके, हमने डेरिवेशन ये सब कर लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, नेचर ऑफ मोशन कहाँ तक पढ़े थे थोड़ा मैं देख लूं। ओके ओके तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कवर कर लिया था यहाँ तक, क्लियर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले देखते हैं बॉडी एट रेस्ट। बॉडी अब जब रेस्ट में होता है उसका ग्राफ हम एनालाइज करेंगे, क्लियर। ये है टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ऊपर की तरफ। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो सिंपल ऐसा पैरेलल टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज नहीं हो रहा है तो वहीं पे ही है वो, क्लियर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन विथ एंगल 45 डिग्री, क्लियर। इसमें क्या है, एस इज इक्वल टू टाइम के इंटू टाइम्स, ऐसा बढ़ रहा है, जितना एस बढ़ रहा है उतना टाइम भी बढ़ रहा है, यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यह है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, नोट कर लीजिए दोनों। आज हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, वो देख लेंगे अपन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा स्लोप बढ़ेगा, ये तो डी एक्सेलरेटेड का हो गया। एक्सेलरेटर का कैसा होगा? ऐसा स्लोप इंक्रीज करेगा, क्लियर। डी एक्सेलरेटेड का कैसा होगा? डी एक्सेलरेटेड का ऐसा, क्लियर। नोट कर लीजिए दोनों। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा ग्राफ आएगा इसका, बताइए। डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा आएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ऐसा, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉडी पोजीशन ए, ये पोजीशन बी है, क्लियर है। पोजीशन ए और ये पोजीशन बी है, ये उसका ओरिजिन है, ये उसका ओरिजिन है। तो वो बी से ए वापस आ रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इस ग्राफ का मतलब है, क्लियर। बी से ए आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, क्लियर। समझ में आ गया ये आपको? नोट कर लीजिए इसे, एक सेकंड रुकिएगा। नोट कर लीजिए इसे, हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ ऐसा आएगा, क्या है, एस, ये है टी। इसका मतलब क्या कि ये ओरिजिन है, एक बॉडी बी से आया और ए को पास करके एक पॉइंट सी है वहां चला गया। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये इतना सपोज एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्लियर। इन
और उसको नेगेटिव दिखाएंगे हम, -x। क्लियर? तो ये हो गया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये है टाइम और ये v वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर? v इक्वल्स टू सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन हम दे दिए, वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका बीटी ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यही है। उसको हम कन्वर्ट किए किसमें? वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के टर्म में वेलोसिटी बढ़ रहा है पर यूनिट इक्वल अमाउंट से। क्लियर? इसका मतलब यही है। नोट कर लीजिए इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इंक्रीजिंग। उसका कुछ ग्राफ ऐसा रहेगा, ये v ये t। क्लियर? वैसे डी एक्सेलरेटेड मोशन का कीजिए, ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर? नोट कर लीजिए दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, v t मतलब टाइम के साथ जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है। डिक्रीज हुआ, सपोज एक बॉडी जा रहा है, सपोज आप 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक बॉडी जा रहा है पर सेकेंड से, तो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन हुआ तो उसका धीरे धीरे स्पीड घटेगा और आखिरी में क्या हो जाएगा? जीरो, वो रुक जाएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद अगर फिर से डी एक्सेलरेट किया तो इन अपोजिट डायरेक्शन वो मूव करने लगेगा विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ग्राफ इस तरफ आएगा, उस वक्त नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी, नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी। इसका इस ग्राफ का मीनिंग यही है। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ये t, ये a। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसे। कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो ये कैसा होगा? इसका ग्राफ कुछ होगा इस तरह से, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है।
क्लियर, नोट कर लीजिए दोनों। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेशन, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज एक ग्राफ ऐसा है, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो वेरी कर रहा है, कभी इंक्रीज तो कभी डिक्रीज। एक्सलेट किया, फिर डी एक्सलेट किया, नेगेटिव हो गया, फिर इंक्रीज किया, फिर डी एक्सलेट किया। क्लियर, ये होता है वेरिएबल एक्सप्रेशन, नोट कर लीजिए। हो गया। अभी मैं कुछ स्लाइड सेट कर, हम करेंगे क्वेश्चन खूब सारे। क्लियर, कुछ स्लाइड ऐड कर दे रहे हैं, क्वेश्चन कर लेंगे हम। ओके देन, ओके। क्वेश्चन मैंने वैसे बनाया नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। एक सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द top of a tower, a ball is dropped to fall freely under gravity, and at the same time another ball is thrown up, okay, with velocity 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ गया। प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉल। यहाँ पे आप जी ले जाइए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये क्वेश्चन हमने किया था लेकिन ग्राफ हमने नहीं बनाया था, तो क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम टॉप ऑफ इट अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ओके, सपोज ये हाइट एच है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया गया, यहाँ से एक बॉल फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड, तो वो कहाँ मीट करेंगे, ये हमको बोला है पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ बोला है। क्लियर है, तो हम इसके लिए एनालाइज करेंगे पहले। u कितना है, -50 मीटर पर सेकंड, a कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v कितना है, सो s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे निकाल सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सो v क्या आ जाएगा, -50 -10 इंटू टी हमें नहीं पता, टी पहले निकालना पड़ेगा, कितना टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे। क्लियर है, ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। सो हम यहाँ पे लगा देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, ये लगा सकते हैं हम। हमें पता है u, ओ बॉल इज ड्रॉप बोला है,
ओके, ये ड्रॉप्ड हुआ है तो यहाँ पे जो होगा, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत कीजिए, अभी मैंने जैसे किया ये गलती आप मत कीजिएगा। क्लियर? u जो है यहाँ पे 0 है। ओके, v हमें नहीं पता। क्लियर? तो v इक्वल्स टू, v नहीं पता हमें, u नहीं पता, और g पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? -10 मीटर, और ये हमें सपोज ले लेते हैं x डिस्टेंस। ओके, सो और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? ओके, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बनाना है। क्लियर? एक सेकंड रुकिए। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सो s इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, सो माइनस टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। क्लियर? ऊपर वाले बॉल के लिए। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? s इज इक्वल्स टू 15 टू टी प्लस हाफ माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 50t माइनस 5t स्क्वायर। क्लियर? हमें यह बोला है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक आप प्लॉट कीजिए। प्लॉट कैसे होगा? दोनों इक्वेशन मिल गया, -5t स्क्वायर और 50t माइनस 5t स्क्वायर, सो -5t स्क्वायर ए के लिए और बी के लिए 50t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, सो एक ग्राफ बनाते हैं हम, टाइम और ये पोजीशन। टाइम, पोजीशन। सो ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है? निगेटिव। t इक्वल्स टू 1 पे -5, t इक्वल टू 2 पे -20, 3 पे 9 इंटू 5 45 -45, 4 पे 16 5 80 -80। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे बना दीजिए 1 2 3 4। ओके, ऐसे बना दीजिए। और इसका कैसे बनेगा? 1 पे 50 -5 45, 2 पे 100 माइनस 2 स्क्वायर 420 80 होगा, 3 पे 150 माइनस 45 105। ओके, तो इसका ग्राफ थोड़ा स्लोप बड़ा होगा। क्लियर? ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया, ये तो आगे तक जाएगा। क्लियर? ये आपका हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूँ। लिख लिए? नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फिगर बना रहा हूं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स which start moving simultaneously in the same direction. From the graph, find क्या बोला है, how much ahead of A each B when motion start. What is the speed of B? ये आपको निकालना है। और क्या निकालना है, when and where will A catch B? ओके, और क्या बताना है आपको, what is the difference between the speed of A and B? ये चार चीज आपको बताना है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ। ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, टाइम इन आवर दिया हुआ है। क्लियर? ये ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव किया। ओके, ये पॉइंट, ये आपका ग्राफ में दिया हुआ है कितना, 2 आवर्स 3, ये 4। ओके, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 100, ये 150, ये 50, ये 0, 200 दिया हुआ है ये। ठीक है, सो आपको क्या नहीं, ये ए का है, ये बी का है पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको ये चारों चीज बताना है। आपको मैं 4 मिनट्स, मैं आपको 3 मिनट्स दे रहा हूँ। आप इसे बताइए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लियर? मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट्स, सोचिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ इसको। कीजिए सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ओके, तो मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे पता है हाउ मच ahead of A is B when the motion start। मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, t इक्वल्स टू 0 से। तो B कितना आगे था A से? ये कितना है? 100। दिस इज 100 किलोमीटर्स। सो ये 100 किलोमीटर अहेड था B। 100 किलोमीटर ahead of A। B is 100 kilometer ahead of B। A clear? What is the speed of B? Speed कैसा निकलता है? Total distance by time, total time। So यहाँ पे देखिए B जो मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 आवर्स में B ने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। क्लियर है? 2 आवर्स में B ने, स्लोप हमें देगा उसका क्या? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें देगा स्पीड। इसका स्लोप क्या होगा? दिस अपॉन दिस। तो ये कितना है स्लोप? स्लोप इक्वल्स टू 50/2, दैट इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये हो गया आपका स्पीड ऑफ बी। सिमिलरली स्पीड ऑफ ए क्या निकलेगा? स्लोप निकाल दीजिए। ये ट्राइंगल में देखिए आप, ये ट्राइंगल में ये ए का है तो ये कितना है? 150 और ये 2, 150/2 इक्वल्स टू 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ ए। तो स्पीड ऑफ बी भी आ गया, स्पीड ऑफ ए भी आ गया। थर्ड में क्या पूछा है? व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी। तो ए और बी कहाँ मीट करेंगे ये पूछा है हमको। तो मीट कहाँ करेंगे? उनके इंटरसेक्शन में मीट करेंगे। क्लियर है? कहाँ मीट करेंगे? 150 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओके, या फिर 50 किलोमीटर फ्रॉम बी, यहाँ पे वो कैच करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी? 75 माइनस 25, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए जिसको नहीं आया ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये कर लेते हैं। ग्राफ्स के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ के बारे में थोड़ा एनालाइज किए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a fixed direction is shown in figure। ओके, फिगर बना रहा हूं। फाइंड, फिगर पहले बना लेता हूं। फिगर कुछ ऐसा है, ये है 5, ये है 0, ये है 10, ये है 12। ये स्पीड है, ये टाइम है सेकंड में, ये है मीटर पर सेकंड में स्पीड। क्लियर? ये है ग्राफ। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन
0 second to 10 second. Average speed between this interval, the time when the speed was minimum, और निकालना है आपको the time when speed was maximum. ये 4 चीज आपको निकालना है, कर दीजिए तुरंत। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है, ये कर लीजिए, पहले 2-3 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या देगा हमें? डिस्टेंस ट्रैवल, तो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू 10 इंटू 12, तो ये कितना है? 60 मीटर। पहला हो गया। सेकंड, एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इक्वल टू 60/10, 6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गया। सेकंड आ गया। थर्ड, द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। मिनिमम स्पीड कब है? देखिए 0 पे एक मिनिमम है और 10 पे, सो t इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो स्पीड है वो मिनिमम है। द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम कब है? t इक्वल टू 5 सेकंड्स पे स्पीड मैक्सिमम है, और वो कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आसान था। और एक तरह का क्वेश्चन करना है, लगभग हो गया है टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, और रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक बच गया है, वो कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका ये इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिए। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। स्टॉप दिस।